अरे चलो। नमस्कार, मेरा नाम मुनिवादेश्वर सिंह है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो हम जानने के लिए मतलब परेशान होते थे। हम जब पढ़ते थे अपने समय में तो हम अक्सर सोचते थे, ये उम्मीद रखते थे टीचरों से कि हमको वो ये चीज़ें बताएं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपके साथ इस बात पे हमने चर्चा की थी कि पाई जो है, पाई की वैल्यू हमेशा मतलब कांस्टेंट क्यों कहलाता है जबकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट का मतलब तो 1 और 2 और 3 4 5 इस तरह से मतलब वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए, ये बात है। लेकिन पाई में ऐसी क्या खास बात है, हम उस चीज को जानेंगे। फिर ऐसे हम प्लैंक कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, न्यूटन के नियम, इन सब को जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप भी अपने घर में ट्राई करिए, है ना। जिस तरह से मैं बताता हूँ आप उस तरह से ट्राई करिए और आप ये चीज़ जान पाएंगे, इसमें जानने में सक्षम होंगे कि आखिर इतनी ही वैल्यू क्यों आती है, दूसरी वैल्यू क्यों नहीं आती। आप भी कम से कम हम आप सोचिए इतने साल से हम आ गए हैं, अगर हम ये पता नहीं लगा पाते कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, हम क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं। हम हमारा एजुकेशन सिस्टम उस चरवाहे की तरह है जो हमको दौड़ा दिया इधर तो हम चले गए। तो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो है तो है, सोसाइटी का भी माहौल यही है कि जिसके ज़्यादा नंबर आए वो होशियार, जिसके कम आए वो बेवकूफ़, है ना। हाँ, शुरू कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हम आज जानेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों है, काहे है, ऐसा ही क्यों होना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं हो सकता, कुछ और क्यों नहीं हो सकता, आज हम जानेंगे। ठीक है ना। चलिए मेरे साथ आइए, देखते हैं। आप एक काम करिए, कुछ चीज़ें ले लीजिए, जैसे कि आप इस तरह का कोई एक ढक्कन या कुछ ले सकते हैं, उससे एक आप सर्कल तैयार कर लीजिए, है ना। एक सर्कल का निर्माण कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है पर चलिए ठीक है। तो ये आप हम लोगों का क्या हो गया, सर्कल। ठीक है। तो बोलेंगे कि अगर पहले के लोग सर्कल बनाना भी नहीं जानते तो फिर कैसे करते, सर्कल बनाना कैसे जानते, फिर उसमें पाई की वैल्यू कैसे निकालते, उसको नापना कैसे जानते। देखिए, चीजों को नापने का चलन हो चुका था, मीटर सेंटीमीटर, ये जो यूनिट्स हैं ये सब चीजें आ चुकी थी, है ना। अब हम उससे आगे के दौर पे जा रहे थे। हम क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं, आपको बताएं। आप ऐसे एक स्केल ले लीजिए और इस स्केल में आपको मैं बताता हूँ। पहले देखिए, पाई की वैल्यू निकालना सबसे आसान है। हम अगर इसके डायमीटर के फॉर्मूले के बेस पे निकालें तो फॉर्मूले के बेस पे भी बताएंगे और आपको प्रैक्टिकली करके भी बताएंगे। जैसे इसका अगर मैं बोलूं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, या परिधि सर्कल की क्या होती है ना। तो क्या है, देखिएगा, P E R I M E T E R, पेरीमीटर ऑफ CIRCLE, सर्कल। कुछ मिस्टेक्स हो सकती है स्पेलिंग में, ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, कॉन्सेप्ट की बात है उसको समझिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मतलब फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर। आज आप भी एक मैथमेटिशियन बन जाएंगे, कम से कम पाई की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, ज़्यादा नहीं तो, है ना। तो अब बोले कि हम इसकी रेडियस कैसे जाने, कैसे केंद्र बिंदु जाने। देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए कि सर्कल बनाना भी नहीं जानते थे, तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट को फिक्स मान लिया और एक ठोक पकड़ के घुमा दिया ऐसे। ठीक है, ये बन गया सर्कल। यानी हम कुछ भी नहीं जानते थे तो हम इस तरीके से बना सकते हैं सर्कल। ठीक है, फिर हम क्या किए, सर्कल जान गए। अब हम इसमें से हमको खैर इतना तो समझ में आता है कि बीच वाली जो है सीधी रेखा कौन सी है कौन सी नहीं है, ये तो हम देख सकते हैं ना।
तो हमने जैसे कि आप सब जानते होंगे कि डायमीटर कहते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये करीबन 10 के उसमें आ रहा है, ठीक है ना। वन नाउ देखिए इसमें इस तरह आ रहा है क्योंकि मैंने उसमें बनाया है। जब इसका मैं इधर से देखिए क्या है कि जब इसको मैंने नापा था तब इसका करीबन आ रहा था, जो डायमीटर है वो 9 पॉइंट कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, ठीक है। यही डायमीटर इसमें क्या है कि इसका इसमें बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये देखिए मोटी ये भी है, तो ये हमारी गणना को गलत करती है, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने इसका नापा था, आपको दिखाना भी चाहूँगा मैं। देखिए कितना, ये कहाँ गया, इधर से नापा था, ठीक है, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं, ये आउटर, इसको यहाँ से नापा था मैंने, ये देखिए 9.7 जा रहा है, ठीक है ना। 9.7 हम डायमीटर ले लीजिए, इक्वल टू डायमीटर DIME डायमीटर TER डायमीटर। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ठीक है ना। 9.7 ये डायमीटर है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक फॉर्मूला है, ये 2πr है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब जब 2 से मल्टीप्लाई या गुणा करने का सवाल होता है, तो या तो आप 2 और प्लस 2 जोड़ के 4 बना दीजिए, या 2 इंटू 2 इसको 4 बना, मतलब दोनों में कंडीशन सेम हो, मतलब आंसर वही आता है। इसीलिए जो 2r है ना, ये डायमीटर है, पाई को अलग करिए, ये डायमीटर है, ठीक है। तो यही है कि 9.7 और ये पाई, ठीक है। इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं कि डायमीटर हमने नाप लिया, और ये 2r जो है डायमीटर ही हमने 9.7 रख दिया है, और ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर आखिर बोले कि अब कैसे आएगा, मान लीजिए कि ये फॉर्मूला का यूज किए बिना, लेकिन हम इतनी मान लीजिए पाई ना होती कोई संख्या, यहाँ पे कुछ और होता, मान लीजिए जिसने पाई दे दिया तो दे दिया, इस तरह का आकार, अगर ना होता 9.7, यहाँ कोई हमारे एक्स या कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, तो फिर कैसे निकालेंगे। देखिए क्या है कि ये इसी का टुकड़ा है, आप देखिए इसको हम बताते हैं आपको। ये इसको ऐसे नापेंगे, ये देखिए आप इसको देखिए, ये देखिए ये फिक्स हो रहा है ना, यानी ये इस सर्कल को पूरा कर रहा है। अब आप एक काम करिए, ये उस सर्कल को पूरा कर रहा है, यानी ये इसका डायमीटर है ना। तो हम इसको नाप लेते हैं, ये क्या है, इसकी परिधि है, या फिर क्या कहें, वो हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, आप समझिए। ये क्या है, ये इसका जो ये है, ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर, ये है लंबाई। हमने मान लीजिए कि ये कोई रस्सी है, इसको यहाँ से काट के ये बना लिया है, ठीक है। एक मतलब ये रस्सी है ना, इसको नाप सकते हैं, इसको जाहिर सी बात है कि इसको अलग करके हम नाप सकते हैं, कोई भी चीज़ ले लें तो इससे अपन नापते हैं, ठीक है। तो हम ये स्केल ले लीजिए आप ऐसी, और स्केल में ये रखे, कहाँ गया, अरे यार नहीं बन रहा है ये, ठीक है। ये देखिए अप्रॉक्स ये कितना पहुंच रहा है, ये 30 या 30 के उधर पहुंच रहा है, ठीक है ना। मैंने नापा है, ये करीबन 30 पॉइंट कितना तो पहुंचता है, निकाला है मैंने, ये पहुंचता है 30 पॉइंट के समथिंग पहुंचता है ये। इसमें क्या है कि थोड़ी दिक्कत जा रही है, 30.4 और कुछ पहुंचता है, 48 करीबन पहुंचता है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो
47, सॉरी शायद 47 है। क्या है कि इसमें थोड़ी ये क्या है कि ये इस तरह मुड़ती तुड़ती है तो थोड़ा दिक्कत आता है। आप अच्छी रस्सी ले लीजिएगा, ये होता है, ठीक है ना। फिर आप इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है। कहाँ तो किया था मैं, क्वेश्चन देखें, ये ठीक 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 30.48 ही पहुंचता है, सॉरी 30.48 पहुंचता है। मैंने थोड़ा सॉल्व किया था, ये मैथमेटिकल चीज़ें ये बताने के लिए मैंने अभी दिखा दी, सॉल्व किया था। और जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे 30.148, ठीक है ना, इसको 9.7 से डिवाइड करेंगे ना, यही इक्वल टू पाई निकलेगा, जिसकी वैल्यू होगी 3.14। समझ गए? यानी सीधी सी बात है कि हम, देखिए मेरी बात को समझिए, जब कोई किसी भी किताब में या कहीं भी जब कांस्टेंट निकलता है तो ये जो साइंटिस्ट रहते हैं या मैथमेटिशियन रहते हैं, ये एक खाली जगह को ढूंढते हैं, उस जगह को भरने के लिए पाई की वैल्यू आ जाती है। इसलिए देखिए ये हमेशा मतलब कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि हमेशा ये एक ऐसी संख्या है जिसके जोड़ने पे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। भाई सीधी सी बात, आप इसको काटे और लंबाई नाप लिए और फिर 2 बार इसको जोड़े, आपके पास डायमीटर तो है, डायमीटर से आप उसको जोड़े और फिर क्या कहते हैं, जो कुछ बचती है, क्या बच जाती है, ये देखिए, ये थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए कि आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ये चीज़ें जो बच जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमको निकालना है जो चीज़, हमको निकालना है जो चीज़, उसको ऐसे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं और ऐसे करके निकाल लेते हैं पाई, है ना। ये एक मेरा कहने का मतलब है, ये एक खाली जगह होती है, ये एक खाली जगह होती है जिसको भरने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब ये कुछ मैथ समझने वाली बात होती है कि देखिए 2 इससे समझ गए थे, इतनी वैल्यू तो आनी ही आनी है। अब हमको ये 30 मिल रहा था, समझिए बात को, ये 30 हमको मिल रहा था, किस लिए कि हम नाप लिए थे। लेकिन ये कब आएगा, हमारे पास इतनी वैल्यू तो है, इतनी वैल्यू तो है। यहाँ एक खाली स्थान खाली हो रहा है कि कांस्टेंट का जो मान है हम कितना रखें कि हमको ये इसकी डायमीटर मिल जाए, कितना रखें, ये सवाल उठता है, कितना रखें कितना रखें कितना रखें कितना रखें, कि हमको ये, हम इसमें या तो पहले उठा होगा कि या तो हम इसमें जोड़ दें, या तो घटा दें, या तो मल्टीप्लाई कर, जाहिर सी बात है संख्या बड़ी है तो या तो इसमें 2 ही कंडीशन करेंगे, या तो हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमको डायरेक्ट कोई चीज़ ये नहीं मिल जाती, हम ट्राई करते हैं, चलो पहले 9.7 इसको इतना लाना है तो कैसे लेके यहाँ, सीधी बात, कितना मल्टीप्लाई करें, सीधी सी बात, सीधी गणित है कि इसको डिवाइड कर दो, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि रैंडमली कोई नंबर लो, इसको डिवाइड कर दो, ये 3.414 आंसर आ जाता है। आप इसको ट्राई करिए, है ना। ये हो गया पाई का मान। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, है ना, तो ये अगर आप गार्जियन हैं या बड़े भाई बहन हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके बच्चे हैं, अगर उनको ये सब चीज़ों जानने की सीखने की ज़रूरत आप समझते हैं तो आप उनसे ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मेरा नाम मुनिवादेश्वर सिंह है। ज़्यादा नहीं पर छोटी छोटी चीज़ें हम बताते हैं, है ना। आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। जो नहीं जानता है, छोटी सी चीज़ है जो नहीं जानता है, क्योंकि टीचर्स बता देते 3.14 होता है, पर कैसे आता है, क्यों आता है, ये नहीं बताते हैं, ठीक है ना। हमने आपको प्रैक्टिकली करके बताया। रस्सी ले लीजिए, एक कोई भी वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, सर्कल, मतलब जिससे बन जाए, और आप निकाल लीजिए। इसी तरह करके मैं आगे भी बताता रहूँगा। जब हम न्यूटन के नियम को, आइंस्टीन के नियम को, या किसी भी बड़े साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन के नियम को हम पढ़ना चालू करेंगे, हम समझना चालू करेंगे, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप निराश नहीं होंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप खुद निकालने में सक्षम होंगे। जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए दिक्कत यही है कि बच्चा इंजीनियर बन जाता है या लड़के इंजीनियर बन जाते हैं, एक नट नहीं खोल पाते हैं। क्या कहेंगे बताइए।
तो ये सब चीज़ें हैं, कम से कम हम जो चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, सेवंथ की चीज़ें हैं। आपके भी जो दोस्त हों, भाई हों, बहन हो, किसी को भी है, आप उनसे पूछिए कि क्या तुम 8वीं पढ़े हो, क्या तुम 7वीं पढ़े हो तो बहुत जगह ये पाई का मान तो जिंदगी भर आदमी यूज़ करता है, कहीं ना कहीं तो करता ही है। आप कुछ भी कर लो, है ना। तो पाई का मान करे हो, पहले पूछिए कि क्या कहते हैं, पाई का मान कितना होता है। वो जरूर बताएंगे कि 3.14 या 22/7। अरे दुनिया बता देगी, लेकिन जब आप पूछेंगे कि क्यों है, काहे है, कैसे है, ऐसा ही क्यों होना चाहिए, तब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कठिन होने लगती हैं, है ना। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं कि जिससे वो भी जाने, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें जाने, हैं, है ना। थैंक यू देखने